नमन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण, लाडले हमारे भामाशाह, गांव से पधारे सभी ग्रामीण जन, मेरे स्टाफ साथीगण, मातृशक्ति और आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय भूगांव के मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आज बहुत ही खुशी का दिन है। एक तरफ हम आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और दूसरी तरफ विद्यालय विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है आज का ये टीन शेड। मैं आज़ादी की बधाई के साथ साथ हमारे भामाशाह श्रीमान ओमकार जी जैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विद्यालय परिवार की मांग, बच्चों की आशा को ध्यान में रखा और हमने जो उनके सामने मांग रखी, इन्होंने सहर्ष उस मांग को स्वीकार किया और एक भव्य टीन शेड बनकर तैयार हुआ। आज जब आप इस टीन शेड का उद्घाटन कर रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू थे। आप अपनी पोती की इस तस्वीर को देखकर बड़े भाव विभोर हुए। ये बड़ा लाजमी है और विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं, लेकिन ये हजारों यहाँ पे पोतियां बैठी हुई है, ये हजारों पोतियां, सैकड़ों पोतियां यहाँ बैठी हुई है। कहीं ना कहीं आपकी इस पोती का स्मरण इन पोतियों के बीच में रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दादाजी के द्वारा किए गए इस पुण्य कार्य को जब पोतियां देखेगी, ऊपर से जब वो देखेगी कि मेरे दादाजी ने मेरे जैसी पोतियों के लिए छाया बनाई है, तो शायद उसकी आत्मा को बहुत बड़ी शांति और तृप्ति प्राप्त होगी। जीवन में इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। तो मैं आपको ज्यादा भाव विभोर नहीं करना चाहता, लेकिन हम जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं कि विद्यालय परिवार के लिए आपने जो किया है उसमें उसके लिए हम सब ऋणी हैं। शिक्षा विभाग आपका ऋणी रहेगा और हमें कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि भूगांव की भूमि, हमारे जसवंतपुरा ब्लॉक और जालोर जिले की भूमि दानशीलता के लिए जानी जाती है। जब 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 शिक्षा विभाग ने कहा कि हमें चाहिए, तो उन्होंने कहा बोलिए आपको कितना चाहिए, और जब हमने मांगा उन्होंने दिल खोल के दिया। लेकिन उसके साथ एक और चीज जुड़ी होती है, वो होता है विश्वास। अगर आदमी भामाशाह दिल खोल कर दान देता है तो उसे लगना चाहिए कि उसका पैसा सही जगह पर खर्च हो रहा है और 100% खर्च हो रहा है। और हमें इस बात का भी गर्व है कि विद्यालय परिवार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। आपने जो जो हमें दान दिया उसका हमने 100% पूरा प्रयोग किया और किसी न किसी रूप में आपने इससे पहले भी, जब मैं यहाँ पे नहीं था, मुझे यहाँ आए हुए 1 साल ही हुआ है, लेकिन जब भी आपके बारे में हमेशा सुनते रहते हैं कि विद्यालय परिवार के लिए जब भी कोई आवश्यकता पड़ी है, कोई योगदान हुआ है, तो हमेशा आप आगे आए हैं। इसके अलावा भी हमारे विद्यालय परिवार के अनगिनत भामाशाह हैं, हमारे सकाराम जी हो, मोलाराम जी हो, श्रीमान सैफ सिंह जी हो, गांव के अन्य गणमान्य नागरिकगण। समय का अभाव है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो सभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ही मोह लाडले हैं वो, क्योंकि उन्होंने हमेशा विद्यालय के लिए हमेशा देने का भाव रखा है। शिक्षक विद्या का दान दे सकता है, लेकिन इस विद्या के दान के साथ साथ भौतिक सुविधाओं का होना भी जरूरी है। शिक्षा विभाग का अपना एक बजट होता है, अपनी एक सीमितता होती है, उस पैसों में वो बहुत कुछ नहीं कर सकता। तब हम शिक्षा विभाग आप जैसे बड़े भामाशाहों की तरफ देखता है और एक पितृतुल्य भाव बनकर आपने दिल खोलकर आप जो दान देते हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। एक छोटी सी कि दानशीलता का जीवन में क्या महत्व है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दान के भाव को अपना ले तो उसके लिए दान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। महाभारत का एक प्रसंग मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, छोटा सा प्रसंग है। महाभारत के समय में एक व्यक्ति के पिता का निधन हो गया, तो उसने अपने पिता से ये वचन दिया था कि पिताजी, जब भी आपका निधन होगा तो मैं आपको चंदन की लकड़ी में दाह संस्कार दूंगा। चंदन की लकड़ी
पिता ने कहा कि क्या बात है, चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि अकस्मात कुछ सालों बाद उनके पिता का देहांत हो गया। अब उस समय वहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई थी, तो सारी लकड़ियां जो है वो गीली हो चुकी थी। चूंकि सैया घर पे पड़ी है, बेटे को अपने पिता से किया हुआ वादा याद आ रहा है कि मैंने अपने पिता से वादा किया था कि जब भी आप स्वर्गलोक वासी होंगे तो मैं आपको चंदन की लकड़ी में आपका दाह संस्कार करूंगा। अब गांव का देखा तो गांव में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सूखी लकड़ी, सारी जगह गीली लकड़ी। अब वो करे तो क्या करे, किम करते विमूढ़ भाव से होकर वो राजा धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचता है और महाराज से कहता है कि महाराज, मैंने अपने मरते पिता से ये वचन किया था कि जब भी उनका देहांत होगा तो मैं चंदन की लकड़ी में उनका दाह संस्कार करूंगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि आपको तो पता है कि पूरे गांव में बाढ़ जैसी स्थिति है, यहाँ तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है, अब हम आपके लिए गीली लकड़ी के उसमें चंदन की लकड़ी की व्यवस्था कहां से करें। तो बड़ा निराश हुआ। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि एक व्यक्ति आपका काम कर सकता है, उसका नाम है कर्ण, जो इतिहास में दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। अच्छा, तो वो कर्ण के पास जाते हैं, हे राजा, ये दुविधा की स्थिति आन पड़ी है, मैंने अपने मरते पिता को ये वचन दिया कि जब भी होगा तो मैं आपको चंदन की लकड़ी में आपका दाह संस्कार करूंगा। अब ऐसी स्थिति है कि गांव में इस पूरी जगह पे, पूरे राज्य में कहीं पर भी सूखी लकड़ी नहीं है। तो कर्ण ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। उसने अपने द्वारपाल को बुलाया और जो घर के दरवाजे की जो चौखट होती है, जो जिसको हम मारवाड़ी में बारात कहते हैं, वो चंदन के बने हुए थे। उसने कहा कि ऐसा करो, इसको काट दो, इसको काट दो और ये ले जाओ। तो ये होता है दानशीलता का भाव, ये होती है दानवीरता। अपने घर के द्वार पर लगे चंदन की लकड़ी को कटवाकर उस आदमी की इच्छा को पूरा किया। तो दानशीलता का ये महत्व है। तो हमारे लिए, और इससे नहीं, आपने महाराणा प्रताप का प्रसंग सुना होगा। जब महाराणा प्रताप जंगली झाड़ियों में थे, उनको पैसों की आवश्यकता थी, तो भामाशाह सेठ, वो जैन भामाशाह, उन्होंने उस समय महाराणा प्रताप को दान दिया था। उसका मूल्य 100 करोड़ रुपए था। आज के जमाने की बात की जाए तो 100 करोड़ रुपए उसका मूल्य था। और इसी वजह से मेवाड़ की आन और बान और शान बनी रही। तो मैं सभी का, पूरे गांव का धन्यवाद देता हूं, हमारे स्टाफ साथी गणों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से, हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान शेर सिंह जी का हमें समय समय पर योगदान मिलता है, गांव वालों का, पूरे स्टाफ साथियों का हर तरफ सहयोग मिलता है। और आप ही की विश्वास का नतीजा है कि हमारा रिजल्ट ही बहुत शानदार रहा। भौतिक सुविधाएं बहुत अच्छी होना अलग बात है, लेकिन परिणाम देना अलग बात है। मैं आपको बता दूं कि विद्यालय में 17 पद स्वीकृत है, कुल पद 17 स्वीकृत है, मात्र 9 टीचिंग स्टाफ काम कर रहे हैं, 2 हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। और उसके बावजूद भी प्रत्येक टीचर ने 2-2 विषय पढ़ा के इस परीक्षा परिणाम को 100% रखा। और पूरे जसवंतपुरा ब्लॉक में एकमात्र बूगा ऐसा स्कूल है जहाँ कक्षा 12 के सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। कोई भी सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन नहीं है, सभी के सभी फर्स्ट डिवीजन। जबकि 17 पद स्वीकृत है, 9 कार्यरत है। तो ये सब स्टाफ साथियों के समर्पण और मेहनत का ही परिणाम है। तो आपको पुनः आपसे हमेशा सहयोग की अपेक्षा करते हुए आज स्वादिष्ट भोजन भी है हमारे भामाशाह की तरफ से। तो मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में सभी से निवेदन करूंगा कि आप भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाइए और समय समय पर जब भी विद्यालय को आपकी आवश्यकता पड़े हमारा भरपूर सहयोग कीजिए। हमसे अगर कोई किसी बात को लेकर छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है तो आप हमें पितृत्व भाव से हमें माफ करें और आगे इस कार्यक्रम को, अपने विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहयोग करें। स्टाफ आएगा, स्टाफ जाएगा, लेकिन गांव का मान और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, उसकी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और जब भी कोई आए आप हमेशा सहयोग करें और विद्यालय विकास में अपना संपूर्ण योगदान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।